क्वेश्चन नंबर 4 देखो। Kamla borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? इसमें देखो आपको क्या दिया है। सबसे पहले आपको गिवन है, ठीक है। तो गिवन में आपको क्या दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 26,400 रुपीज़ का है। यहाँ आप इसको रुपीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, वो आपका 15% पर एनम है। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, और आपको टाइम पीरियड उसने दिया है 2 ईयर, ठीक है, और 4 मंथ का। तो आप यहीं पे देखो 4 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स को आप क्या कर दोगे, 2 ईयर्स प्लस 4/12 ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3। तो कितना आ गया, 2 ईयर्स प्लस 1/3 ईयर्स। ओके। अब देखो आप क्या करोगे, जब आपको अमाउंट निकालनी होती है तो अमाउंट देखो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस ये जो 2 ईयर कंप्लीट है आपका, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, R/100 इंटू टी लिखते हो यहाँ पे, और यहाँ आप लिखते हो प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ टाइम जो है आपका 2 ईयर प्लस 1/3 है, यानी मंथ्स में दिया है 4। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 15/100, ठीक है। और ये टी जो है सबसे पहले मैं 2 वाला लूँगी, 2 को कर दिया, इनटू नेक्स्ट फिर आप 15 लगाएंगे, इनटू यहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप ये जो फ्रैक्शन में टाइम दिया है 1/3 लिख देंगे, अपॉन 100 करेंगे। बस इतना सा चेंज करना है आपको, और बाकी प्रिंसिपल आपका 26,400 आएगा। सिर्फ ये अमाउंट पे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। जब आपका कभी ऐसे टाइम पीरियड आता है कि 2 ईयर्स 4 मंथ्स है, तो आप 4 मंथ्स को ईयर में चेंज कर लो, 4/12 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 2 ईयर कंप्लीट करूँगी, तो यहाँ 2 लिखूँगी, और फिर आपको आर को इससे टी टाइम, ये वाले टाइम से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इससे काट दो, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 अपॉन ये 100 15 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 100 एलसीएम, और ये 100 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 105 हो गया। देन आपका 26,400। चाहें तो आप इसको यहीं पे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 21, 5 से काट दो, ये आपका हो गया ऐसे, ठीक है। अब आपका कितना हो जाएगा, 115 अपॉन 100, 115/100 इंटू 21/50 इंटू 26,400, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या करोगे, जब आपका ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो आपने 5 से काटा है, 5 2 जा 10 और 1, तो ये यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 5 2 जा 10, ये आपका 21 नहीं 21/20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका 21/20 हो गया, तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो आपके इससे भी कट सकते हैं, ये 2 जीरो से कट गए, ये 2 1 जा 2, 10 आ गया आपका। फिर आप इससे काटेंगे तो ये आपका 132 आ जाएगा। 2 से काटना है आपको इसको। अब आपका नंबर यहाँ पे नीचे कितना है, 1000 है, ठीक है, और ऊपर कितना है, आप इसको और काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये जो जीरो वाले नंबर होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके जस्ट इस नंबर से डिवाइड करना आसान होता है, ठीक है। आप वैसे काट सकते हो, देखो 5 2 जा 10, ठीक है, ये आपका 2 आ गया। देन 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया, फिर ठीक है। आप इसको भी काट सकते हैं, ये आपका आ गया 20, 5 2 जा 10, और ये फिर आपका आ गया 23। अब आपका ओपन नंबर क्या आ गया, 23/20 इंटू 23, ठीक है, इंटू 21 इंटू 132, और इन सब के नीचे एक 2 और बच रहा है, ये आ गया 2, ठीक है। अब देखो आप इससे क्या करोगे, ये इवन नंबर है, ये भी है, तो आप इससे काटो, 2 1 जा 2, ये आपका 66 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये आपका 33, ठीक है।
इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। 23 इंटू 23 21, ऊपर क्या बचा 33 अपॉन नीचे बस एक 10 बच रहा है। अब आप देखो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आएगा, इंटू 21 इंटू 33 अपॉन 10। ठीक है, अब जब आप 21 से इसको करेंगे तो आपका आएगा 11109 इंटू 33 अपॉन 10 आएगा। फिर आप 33 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 36659 ओके। जब आप 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ 36659.7। तो आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी, आपकी आपका 2 ईयर्स 4 मंथ्स के बाद आपकी अमाउंट हो जाएगी। अमाउंट आपसे पूछी है ₹36,659.7 ओके। तो 26,400 से आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, 36,659.7। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखो, अनिल बोरोड ₹18,000 फ्रॉम राकेश टू 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इफ़ अनिल हैड बोरोड दिस सम एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड ही हैज़ टू पे। तो सबसे पहले देखो गिवन आपसे क्या कह रहा है वो, कि अनिल जो है अगर बोरो कर रहा है, राकेश से ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ अनिल जब राकेश से ले रहा है कितने 18,000 रुपीज़ ले रहा है, और उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे ले रहा है। तो देखो यहाँ आप बनाओ राकेश, तो राकेश से अनिल क्या है 2 तरीके से ले रहा है। एक तरीका ये है जहाँ वो उसको सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे। दूसरा क्या है, वो उसमें क्या लगा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है। ठीक है, तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है और फिर इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में ले रहा है तो उसे कितनी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वो बोरो कर रहा है। ठीक है, अनिल दोनों केस में ले रहा है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट के केस में ले रहा है, ठीक है, और यदि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में लेना है उससे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उस पे प्रिंसिपल पे, तो अनिल को कितनी अमाउंट उसे वहाँ वापस करनी पड़ेगी। तो देखो अब इसमें गिवन क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल है आपका ₹18,000 ओके। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपका 8% दिया है पर एनम है, और ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स के लिए। तो जब सिंपल इंटरेस्ट के लिए ले रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, उसका फार्मूला क्या होता है, PRT, यानी 18,000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो 18 2 जा 36 है, तो 360 इंटू 8 ओके। तो 360 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका आएगा 2880 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में भी वो कह रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ले वो कर रहा है। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए आपको पहले अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और ये आपका टाइम पीरियड आता है इनटू प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, इस पी को चाहे शुरू में लिखो या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना ले रहा है, उससे 8% पे ही ले रहा है, 8/100। टाइम पीरियड 2 ईयर है। प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है, 18,000 ओके। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपका हो जाएगा 100, इसका ये हो जाएगा 108। मैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं काट रही हूँ, स्क्वायर 18,000 108 अपॉन 100 108 अपॉन 100 इंटू 18,000
2 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 जीरो इससे कट जाएगा। ओके, तो 3 जीरो आपके इसमें कट जा रहे हैं। आप इसे 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। अब देखो 108 और 108 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 11664 इंटू 9/5। ओके, जब आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 104,976/5। तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आएगा 20995.2। ओके, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट माइनस पी। तो आप देखो अमाउंट आपकी ये आ गई 20995.2 माइनस 18,000, ठीक है। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 2099.5, ठीक है, 0.20। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है वो, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो उसे इतना देना पड़ेगा। भाई प्रिंसिपल तो देना ही देना है, प्रिंसिपल कितना है 18,000, तो उसे इतना तो देना ही देना है, लेकिन इंटरेस्ट इतना देना है, ठीक है। पहले केस में उसे इतना इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ले कर रहा है, इस फॉर्म में ले रहा है, तो उसे 18,000 देना है। अब अमाउंट इतनी इंटरेस्ट और देनी है उसे, तो ये कह रहा है कितना उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन दोनों में से डिफरेंस इसका निकाल दो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप यहीं पे निकाल दो, तो आपका यहाँ हो जाएगा डिफरेंस, देखो CI माइनस SI, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो CI आपका कितना है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। CI आपका कितना है 2,995.20 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,880। ओके, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आपकी आएगी 115.20। तो आपको देखो जो वो इतना बोरो कर रहा है राकेश से अनिल, तो अनिल को अगर सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है तो उतनी अमाउंट उसे 18,000 के अलावा इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में ले रहा है तो 18,000 के अलावा जो प्रिंसिपल है वो तो वापस करना ही करना है, उसके अलावा उसे 115 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। किसके कंपेयर में, सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में उसे कम पैसे वापस करने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसे 115 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। रोहित बोरोज 86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अरुण से रोहित जो है इतने रुपए उधार ले रहा है 2 साल के लिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ही इमीडिएटली लैंड्स आउट हिज मनी टू अक्षय, ठीक है। और इसी अमाउंट को वो किसको दे रहा है, अक्षय को दे रहा है, ठीक है, उधार दे रहा है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इमीडिएटली लैंड्स आउट हिज मनी, ठीक है, अक्षय को वो कर रहा है इंटरेस्ट पे एनुअली फॉर सेम पीरियड के लिए। कैलकुलेट रोहित का जो प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में 2 साल के बाद वो कितना होगा। तो आप इसमें देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट के बेस पे निकालोगे कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है। तो गिवन आपको देखो कितना है, गिवन क्या है आपको, सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है वो आपका है ₹86,000 जो बोरो कर रहा है, ठीक है। और टाइम पीरियड है आपका 2 ईयर्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 5% है पर एनम। ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, तो आप क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले। PRT अपॉन 100 कर देते हैं। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है 86,000 इंटू R आपका 5 है और ये 2 ईयर है, यह आ गया आपका 100, ठीक है। 2 जीरो से कट जाएंगे। जब आप इसको 86 को आप इसे 10 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 86,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप इस अमाउंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, क्योंकि आप देखो इसे उसी समय रोहित ने क्या करा है, अरुण से लेके इस मनी को आपको किसको दे दिया है,
अक्षय को दे दिया है। तो ये मनी कहाँ है, रोहित के लिए हो रही है, ठीक है, रोहित फ्रॉम अरुण, ये है। अब रोहित क्या कर रहा है, अक्षय को कर रहा है, तो आप लिख सकते हो अक्षय फ्रॉम रोहित। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, देखो अमाउंट आपकी हो जाएगी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 5 है, ठीक है, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम ले रहे हैं, बस यहाँ सिंपल था, यहाँ कंपाउंड है 5/100, ठीक है, और ये भी 2 साल के लिए ही ले रहा है, इनटू प्रिंसिपल अमाउंट आपका 86,000 ही है। अब देखो आप इसको क्या करोगे, चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं, ये आ गया 5 बन जा 5, 5 2 जा, तो आपका आ जाएगा 21/20, ये एलसीएम आएगा नीचे 20 स्क्वायर इंटू 86,000, 21/20, 21/20 इंटू 86,000, एक जीरो इससे कटेगा, एक जीरो इससे कटेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 2 से काट दो, ये आ जाएगा 430, फिर 2 से काटोगे तो आपका आएगा 2, फिर 1, फिर आपका आ जाएगा 5, ओके। तो 21 इंटू 21 इंटू 215, तो जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 21 को आप करके देख लो, ठीक है, और फिर चाहें तो आप 21 को 215 से कर लो, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 94815, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसका फार्मूला A माइनस P होता है, अमाउंट आपकी हो गई 94815 माइनस 86,000, तो इसमें आप जब माइनस करोगे तो आपका माइनस करने पे आ जाएगा, देखो ये अमाउंट आपकी इतनी ही आएगी 815, ठीक है, ये 14 है, 14 में तो देखो ये आ जाएगा आपका 14 में 6 गया तो आपका आ गया इतना। तो ये आपकी अमाउंट क्या हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पता है, ठीक है। अब आप देखो इसमें आपको क्या निकालना है कि उसको किसको, अनिल को, जब राकेश से लिया और अक्षय को दिया है, तो देखो अनिल ने जब राकेश से लिया है, ठीक है, तो उसे सिंपल इंटरेस्ट इतना वापस करना पड़ेगा, लेकिन जब नहीं सॉरी रोहित जो है अरुण से ले रहा है, ठीक है, रोहित जब अरुण से ले रहा है तो रोहित को इतने रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, प्रिंसिपल के अलावा इतने रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन रोहित तभी उसी अमाउंट को अक्षय को भी दे रहा है, तो अक्षय को जब दे रहा है तो अक्षय से कितने रुपए लेगा वो, इतने, यानी देगा इतने और इतने उसे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली है उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तो उसे अक्षय से प्रॉफिट होगा। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो क्योंकि आपका देखो जो ये ऐसा ही है, जो उसे पे करना है वो आपका कम हो रहा है, तो देखो आप इसमें लिख सकते हो रोहित गेन, ठीक है, और कितना गेन होगा उसे, CI माइनस SI कर दोगे, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 8815 है माइनस 8600 हो गया, इसमें जब आप माइनस कर दोगे तो ये आ गया 15 और ये 8 माइनस 6 2, तो 215 रुपीज़ का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि उसने प्रॉफिट परसेंट भी पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, तो इतने रुपीज़ का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। तो ये आपका 215 रुपीज़ का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है मुकेश बोरोड 75,000 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही वुड बी पे आफ्टर 1.5 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आपसे देखो क्या कह रहा है वो, तो इसमें आप देखो जो मुकेश बोरो कर रहा है बैंक से, तो सबसे पहले आप इसमें क्या कहोगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट लिखेगा, गिवन जो अमाउंट बोरो कर रहा है वो बन जाती है प्रिंसिपल, कितने रुपीज़ का है, 75,000 का, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें लग रहा है 12% पर एनम, ठीक है। अब
आपसे क्या कह रहा है, टाइम पीरियड कह रहा है। टाइम पीरियड कितना है, 1.5 ईयर्स का है, ठीक है, 1.5 कह रहा है वो आपसे। तो यानी 1 + हाफ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ईयर्स। ओके, अब देखो आपसे क्या कह रहा है, अगर कंपाउंडेड है तो फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको अमाउंट निकालनी है। ओके, तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इक्वल टू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12/100। टाइम देखो, एक पूरा होल नंबर में चल रहा है आपका, दूसरा फ्रैक्शन में है, तो यहाँ 1 लिख दिया, इंटू 1 + ये जो फ्रैक्शन में होता है 1/2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे 12/100। ओके, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इंटू बाकी आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 से आप इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप इसको देखो, इसका एलसीएम ले लो, 100 कर दो, क्योंकि 100 + 12 हो जाएगा, इंटू 100, यहाँ 6 है तो 100 + 6 106 हो गया, इंटू 75,000। 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 जीरो बचा वो इससे कट जाएगा, ठीक है। चाहें तो आप इसको भी काट के रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। 2 5 जा, ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया आपका, और ये आपसे का हो जाएगा 2 5 जा और 2 6 जा, फिर 5 से काट दो, ये आ जाएगा आपका 5 बन जा 5, ठीक है, और 2 5 5 जा 25। ओके, तो आपके ओपन नंबर कितने बचे, 56 इंटू 106 इंटू 15। ओके, इसको देखो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपका आंसर आएगा 89040, ठीक है। तो आपसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब लग रहा है आपका, कंपाउंडेड लग रहा है इंटरेस्ट, तो आपकी अमाउंट कितनी होगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, हैंस द अमाउंट इज ₹89040। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है वो। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ एनुअली नहीं है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में देखो आपको ध्यान देना होगा, जब हाफ ईयरली होता है तो हमें कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हो जाएगा आपका, जो एनुअली था 12 उसका अपॉन 2 कर देते हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6%, जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आधा आधा मिलेगा, हाफ ईयरली का मतलब अगर 12 है तो 6%, 6%, ठीक है। हाफ ईयरली 6 महीने में 6%, अगले 6 महीने में 6% हो जाता है। टाइम की तरफ अगर हम जाते हैं तो टाइम आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टाइम हो जाएगा 3/2। तो जब हम हाफ ईयरली करते हैं तो इन 2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड और टाइम में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। अब आपको अमाउंट निकालनी है तो आप अमाउंट को फिर से वैसे ही निकाल दो, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6 हो गया अपॉन 100 हो गया, टाइम आपका 3 हो गया, आपका फ्रैक्शन में नहीं है, और इनटू आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 75,000, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो 106 आ जाएगा अपॉन 100, ये क्यूब है तो 106 3 बार आएगा, ये 106 अपॉन 100 इंटू 75,000, ठीक है। जब आप इसको करेंगे 75,000 तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 1 जीरो इसका कट जाएगा, ठीक है। देन आप 5 से कर सकते हैं इसे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ओके, ये 2 भी आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा, इससे कटेगा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ ये नंबर ऐसे ही लिख लो, 106 इंटू 53
इंटू 106 इंटू 15 अपॉन 100 कर दो। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखो आपका आंसर कितना आएगा, 8932.6.20। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। अगर देखो आप दोनों में कंपेयर करो, अगर एनुअली हो रहा है तो 89,040 है, और अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो 89,326 है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाफ ऑफ करके मिल रहा है, लेकिन टाइम आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ कम हो रहा था टाइम, यहाँ आपका ही हो रहा है। तो आपको हाफ ईयरली अगर आप उस बेस पे ले रहे हैं तो आपको अमाउंट जो वापस करनी पड़ेगी, आपको वो ज़्यादा वापस करनी पड़ेगी। ओके।